हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश नाथ योगी, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। दोस्तों, इंटरनेट के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिससे या तो आप गूंज रहे होंगे या आसपास आपने कहीं देखा होगा या फिर आसपास आपने कहीं सुना होगा। दोस्तों, ये विषय है भाइयों भाइयों के बीच में लड़ाई, भाइयों भाइयों के बीच में बैर। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा और इस वीडियो के दौरान कहीं आपको लगे कि आपके वास्तविक आपके माइंड को टच किया गया है, वीडियो में कोई अच्छी बात की गई है, तो इस वीडियो को दूसरों को जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को देखने से क्या पता कुछ भाइयों के बीच का प्रेम बढ़ जाए, भाइयों के बीच की दूरियां कम हो जाए। तो इस चीज के भागीदार आप जरूर बनिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में कई सारे जगह हम ये केसेस देखते हैं कि भाई भाई को नहीं देखना चाह रहा, भाई भाई को मारना चाहता है, भाई भाई की सफलता से जल रहा है। मित्रों, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे केसेस वर्तमान समय में कुछ ज्यादा बढ़ चुके हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं। इनके पीछे कोई ना कोई तो रीजन जरूर होगा और इनके सॉल्यूशंस भी होंगे। इसी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम रीजन की बात करते हैं। कोई भी छोटा भाई हो या बड़ा भाई हो, किसी एक के दिमाग में धोखा करने की सूझती है या दिमाग में विचार आते हैं। ये विचार पहले नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे दिमाग में पनपते हैं। मान लीजिए अपनी बॉडी है और ये अपना सीपीयू है, जिसे एक मशीन का सीपीयू होता है और पूरा डेटा सीपीयू के अंदर फीड होता है, वहीं से पूरा प्रोसेस वर्क करता है, ऑपरेट होता है। वैसे ही अपनी बॉडी सीपीयू से ऑपरेट होती है। अब मान लीजिए अपना ये सीपीयू है और सीपीयू के अंदर हमारा अच्छा डेटा पड़ा है। अब कुछ हम गलत डेटा फीड करना स्टार्ट कर देते हैं। अब गलत डेटा धीरे धीरे फीड होता चला जाता है। लाइक ये उसी तरीके से है, एक पैटर्न क्रिएट हो जाता है। जैसे कि आपको कोई गलत आदत नहीं है, आप कोई नशा नहीं करते हैं, लेकिन आपने गलत नशा पकड़ लिया। मान लीजिए आप पहले गाली देना आपको नहीं आता था, लेकिन आपने कहीं से सुना, आप गाली देना सीखे। धीरे 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 वो आपकी हैबिट बन जाती है, एक पैटर्न क्रिएट हो जाता है जहां से आप गाली देना सीख जाते हैं। अब आपको कोई कहेगा आप गाली नहीं दे, गाली गलत बात है, तो भी आप उसको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपकी ये मजबूरी बन चुकी होती है। आपके माइंड सेट ऐसा बन चुका होता है कि आप बात बात में गाली देंगे। तो कुछ इसी प्रकार अपने सीपीयू में गलत डेटा फीड हो जाता है। वो कहां से होता है? हम कुछ हर हाथ में मोबाइल है, ठीक है, और कुछ लोग अपने आसपास ही होते हैं और अपना एनवायरनमेंट कुछ ऐसा बन चुका है जहां से हम ये डेटा ले रहे होते हैं। हम नहीं चाहते लेकिन ले रहे होते हैं। कुछ लोग हमें कहेंगे कि देखो आपका भाई आपके साथ धोखा कर रहा है, आपका परिवार आपके साथ धोखा कर रहा है, आपकी पत्नी आपको ये कहेगी आपका भाई आपके साथ धोखा कर रहा है, आपका परिवार आपके साथ धोखा कर रहा है और आप भोले हो, आप समझ ही नहीं पा रहे हो। या कुछ आप आसपास के एनवायरनमेंट दूसरों को देख के सीखेंगे और ये डेटा अपने आप धीरे धीरे अपने माइंड में फीड करते चले जाएंगे। अब आपका माइंड प्रोसेस करेगा, इन्हीं से विचार उत्पन्न करेगा और आपको मैसेज देगा कि आपके साथ गलत हो रहा है, आपके साथ गलत हो रहा है, आप स्टेप लीजिए, आपके साथ गलत हो रहा है। और आप निकल पड़ेंगे उस राह पे। आप अपने आप को, अपने ब्रेन को समझाने की कोशिश नहीं करेंगे, आपका ब्रेन उधर जाने की कोशिश ही नहीं करेगा। अब आप गलत दिशा में डाइवर्ट हो गए। अब आपको वो सही लग रहा है जो गलत था कुछ समय पहले, अब आपको वो सही लगने लगेगा। अगर आप समझदार होंगे तो अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे कि नहीं, ये नहीं हो सकता और ये नहीं होता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप क्या करेंगे? उसको सच मानेंगे और स्टेप ले लेंगे। स्टेप क्या होंगे? आपको अपना भाई गलत लगने लगेगा, आपको अपना परिवार गलत लगने लगेगा और बाकी सब कुछ आपको सही लगने लगेगा। आप क्या करेंगे? आपके अंदर एक लालच क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद आप धीरे 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 स्टेप लेना स्टार्ट कर देंगे। आप रास्ते ढूंढने लगेंगे कि मैं कैसे अपने भाई के साथ धोखा करूं, अपने परिवार के साथ धोखा करूं।
और धीरे धीरे वो कहते हैं ना कि जा चाह है वह राह है। तो अब आप रास्ते ढूंढने निकल चुके हो तो आपको रास्ते भी मिलेंगे, और रास्ते भी ऐसे ऐसे मिलेंगे कि आप एक दिन सफलता पाई लोगे। अपने भाई को दूर कर दोगे, अपने परिवार से दूर हो जाओगे और अपने आप को उनसे दूर कर लोगे, और आपको लगेगा कि अब मैं खुश हो जाऊंगा, क्योंकि अब मैं समस्या से दूर हो चुका हूं तो अब मैं खुश हो जाऊंगा। भाई ऐसा नहीं होता है। जब भी आपको धोखा देने की मन में आए, आप बैठिएगा, सोचिएगा, बैठ के एकांत में, आपके आसपास कोई नहीं हो, सोचिएगा कि मैं अपने भाई के साथ धोखा करने जा रहा हूं किसी और के कहने पे, अपने खुद के विचारों से। तो क्या ये करने के बाद मैं पूरी लाइफ टाइम खुश रहूंगा? क्या ये करने के बाद मैं पूर्णतः संतुष्ट हो जाऊंगा? क्या इसके बाद मुझे किसी भी जरूरत की चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी? अगर आपको जवाब मिले हाँ, मुझे बाद में किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं पूर्णतः संतुष्ट हो जाऊंगा, मैं हमेशा के लिए खुश रहूंगा, तो आप ये स्टेप ले लीजिए। पर मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, बिल्कुल अपोजिट होता है, ऐसा नहीं होता है। दोस्तों, आप एक सबसे बड़े धन को खो देंगे, एक कीमती चीज को आप खो देंगे, और आप हमेशा के लिए ठगा हुआ फील करेंगे। जब आपका अंतिम समय होगा, आप एक ऐसी जगह पहुंच चुके होंगे जब आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि आपका पैटर्न ऐसा बन चुका होगा कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। तो जो रीजंस मैंने बताए हैं, इनके सॉल्यूशंस भी मैं आपको बताऊंगा। तो इससे पहले हम रीजंस पे बात कर रहे हैं, तो उसको आप ध्यानपूर्वक सुने कि कैसे कैसे सिम्टम्स हमको नजर आते हैं, और उसके बाद हम कैसे स्टेप ले लेते हैं। तो जब ये चीजें हो रही होती है तो हमारे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, नहीं वही आपको अच्छा लगेगा जो आपका दिमाग आपको मैसेज दे रहा होगा, क्योंकि डेटा गलत पड़ा है ना आपके दिमाग में, अच्छा तो रहा ही नहीं, क्योंकि आपने सही डेटा बाहर कर दिया और गलत डेटा आपके दिमाग में फंस चुका है। अब वो आपको मैसेज दे रहा है कि आप ये कीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, आप ये कीजिए, आपको रास्ता दिख जाएगा, आप खुश हो जाओगे, जिंदगी भर के लिए खुश हो जाओगे। और मजे की बात दोस्तों ये है कि ऐसा होता ही नहीं है, फिर आप खुश हो ही नहीं पाते हो। इसका अपोजिट होता है, आप पहले के मुकाबले और ज्यादा दुखी हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, परिवार से, भाई से बढ़ के बड़ा रिश्ता मुझे नहीं लगता कोई और होगा, और कोई आपके लिए कुछ कर पाएगा। तो मित्रों, ये कुछ रीजंस मैंने आपको बताए थे जिसके कारण ये दरारें उत्पन्न हो जाती है और ये समस्याएं उत्पन्न होती है। कई परिवारों में ये देखने को मिल रही है। अब हम इनके सॉल्यूशंस की ओर चलते हैं। जो इससे ग्रस्त है, जो इसमें फंस चुका है, उनकी बात हम पहले कर लेते हैं, उसके बाद जो इसमें नहीं फंसा है उनकी बात हम उसके बाद करेंगे। तो जो इसमें फंस चुका है उसकी बात सबसे पहले करेंगे, जिसके साथ धोखा हो चुका है या फिर धोखा देने की सोच रहे हैं या दे चुके हैं। दोस्तों, यदि आपका भाई आपको बोलता है कि ये जमीन भी मेरी है, तुझे जो करना है कर ले, तू यहां से बाहर निकल, तू मेरा भाई नहीं है, अगर वो ऐसे बोलता है तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपका बड़ा भाई ऐसा बोल रहा है या छोटा भाई आपको ऐसा बोल रहा है, तो उसको ये बोलिए, मेरे प्यारे भाई, हाँ उस टाइम आप हो सकता है आपको शर्म आए, लेकिन भाई शर्म को त्याग दीजिए। जब इतना कुछ होने ही चला है तो अब शर्म लाज हया किस काम की? सामने खड़े होइए और अपने भाई को या परिवार आपके साथ धोखा कर रहा है तो उनको बोलिए कि जो भी मेरे हिस्से में आता है वो सब आपका। मेरे प्यारे भाई और मेरे परिवार के सभी सदस्यों, आपको लगता है कि ये भी आपका है, ये भी आपका है, आप ले लीजिए, लेकिन क्या मुझे आप एक चीज दे सकते हैं? क्या मुझे एक छोटी सी चीज चाहिए, क्या आप मुझे दे सकते हैं? सब कुछ मेरा जो है वो आपका है, क्या दे सकते हैं? अगर उनका प्रत्युत्तर हो हाँ, हम मांगिए, क्या चाहिए आपको, तो उनको बोलिए मुझे मेरा भाई चाहिए, मुझे मेरा परिवार चाहिए।
मजे की बात है दोस्तों, 90% भाई और परिवार होंगे जो आपको दूर होने ही नहीं देंगे, क्योंकि उनको ऐसा भाई नहीं मिलेगा, ऐसा परिवार का सदस्य नहीं मिलेगा जो सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार है अपने परिवार के लिए। मित्रों, त्याग दीजिए सब। अगर अपना परिवार साथ में तो और बना लेंगे, अगर परिवार ही साथ में नहीं है तो क्या बना लेंगे, अकेले क्या कर लोगे। तो दोस्तों, एक्चुअल में मैं बताना चाहूंगा, ये जब हम बातें करते हैं ऐसा, एक्चुअल में हम फील करते, खैर इसके बाद हम बताएंगे। एक्चुअल में इसका एग्जाम्पल आप हमसे भी ले सकते हैं। हम भाई जिस तरीके से रहते हैं, एक शानदार सा उदाहरण हम आपको देंगे, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन जब मैं ये कुछ बातें बोल रहा था तो खैर मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गया। बट मैं बताना चाहूंगा मित्रों, अगर आप ये वर्ड, ये से सेंटेंसेस बोलेंगे, उनके सामने वाक्य बोल दिए, तो आपका भाई भी पिघल जाएगा, आपका परिवार पिघल जाएगा। भाई ये देखिए हम क्या करने चले और ये भाई क्या कर रहा है, वो भी आप पे सब कुछ समर्पण कर देगा। 90% केसेस में ये हो जाएगा भाई। मैं कहता हूं सबसे पहले परिवार और भाई को प्रायोरिटी दीजिएगा। अगर वो है तो इस दुनिया में सब कुछ है। मैं कहता हूं कि दुनिया में जितना भी धन है वो एक दिन यही रह जाना है। मैं मानता हूं कि जो हम अपना नाम कमाएंगे, अपना वही याद किया जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं। तो ऐसा काम कीजिएगा कि आपका प्रेम अमर रहे और युगों युगों तक आपको याद किया जाए। एग्जाम्पल देखिए, देखो यार वो लोग देखिए कैसे रह रहे हैं, आपको देखें, दूसरे सीखें। तो ये अगर ऐसे कैसे, और अगर आपके साथ धोखा हो चुका है, अब क्या करें भाई। तो मित्रों, अगर आपके साथ धोखा हो चुका है तो देखिए, आप जो भी आपके पास बच्चा है, बोले आपको बंटवारा कर दिया, बच्चा है, आपको लगता है कि मेरे साथ तो धोखा हुआ है, मुझे तो बंटवारा भी सही तरीके से नहीं हुआ है। हो जाता है कि अगर कोई अलग ही होना चाहता, हो गया मान लीजिए, तो उसके बाद आप अपने भाई को बोलिए कि यार मैं परिवार से दूर नहीं रह पा रहा। पहली बात तो ये, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, ये जितनी भी जमीन मेरे पास बची है, ये महल है, गाड़ी है, कुछ भी है, मेरा इसमें मन नहीं लग रहा है। मेरा मेरे भाई के बगैर मन नहीं लग रहा, मेरे परिवार के बगैर मेरा मन नहीं लग रहा। मुझे मेरा परिवार चाहिए, मुझे मेरा भाई चाहिए यार। ये सब कुछ तुम ले लो यार, तुम ले लो। मैं अपने बच्चों की भी नहीं सोचूंगा, तुम ले लो। मेरे बच्चों की किस्मत होगी, सब कुछ होगा, तुम ले लो। लेकिन यार सबको, सब लोग साथ में आ जाओ, ये आप कर सकते हैं। आप देखेंगे रामायण महाभारत का काल, रामायण में आप देखेंगे भरत और राम के बीच में जो भाई वाला प्रेम आप देखेंगे। भाई अपने भाई के लिए राजपाट त्यागने को तैयार, क्योंकि उनको पता था ये बात, सब कुछ यहीं रह जाना है। लेकिन भाई अपने भाई को सबसे पहले उन्होंने प्रायोरिटी दी। भाई भाई से बढ़कर कुछ भी नहीं, तो मैं इनका क्या करूंगा। हाँ, मेरा भाई अगर मुझे बाद में देगा तो मैं स्वीकार कर लूंगा, लेकिन इनका हक सबसे पहले मैं इनको दूंगा। ये दिमाग में आप ऐसे पॉजिटिव पॉजिटिव रहिए भाई, पॉजिटिव डेटा फीड कीजिए। और ये कहां से आएंगे वो इसके बाद में आऊंगा, ये डेटा आएंगे कहां से उसके बाद में बात करूंगा। अब ये बात थी, इसके बाद हम बात करते हैं अपने छोटे छोटे बच्चे, वो भी तो इन फ्यूचर यही सीखेंगे, जो देख रहे हैं वही तो सीखेंगे। तो इनको ऐसा नॉलेज कहां से दे कि भाई भाई साथ में रहे, परिवार के साथ में रहे। आजकल जो सिखाया जा रहा है वो कुछ उल्टा ही सिखाया जा रहा है, जो सिखाना चाहिए वो नहीं सिखाया जा रहा। तो जो सभी पेरेंट्स हैं उनसे मैं बताना चाहूंगा कि अपने बच्चों को, अगर आपके 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, 3 लड़के हैं, जो भी हैं, जब भी खाना खाने बैठे उनको बोले दोनों एक थाली में साथ खाएं। 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, जो भी एक थाली में साथ खाएं। इंतजार करें अपने भाई का, चाहे कितनी भी भूख लग रही हो, अपने भाई का इंतजार करें, खाना खाएं साथ बैठ के। अपने पास कुछ भी है बांटना सिखाएं।
उनमें एक सिस्टम क्रिएट करें कि किसी के साथ किसी को धोखा नहीं दें, ये समझाएं, एक पैटर्न बना दें। मैंने कहा पैटर्न ही सब कुछ है, पैटर्न जैसा बन गया वो वैसा ही बनेगा। तो बच्चों में एक पैटर्न ऐसा क्रिएट कर दीजिए कि वो फॉर्मेट में ऐसे ढल जाएंगे कि वो अपने भाई के साथ धोखा करेंगे नहीं, परिवार के साथ धोखा करेंगे नहीं। आप सिखाइए उनको, तो ये चीजें स्टार्टिंग से सिखाइए आप। बड़ा भाई है, बड़े भाई को आप अच्छे से तमीज से बात करना सिखाइए कि छोटा भाई बड़े भाई को कैसे बोले। उनको मैं बताना चाहूंगा, आप जैसे बच्चों को आप मोबाइल देते ही हैं तो उनको ऐसे ऐसे वीडियोस दिखाइए ना। आप नेट ऑफ कर दीजिए, उसके बाद आप ऐसे वीडियो डाउनलोड करके रखिए रामायण के, या आप ऐसे कुछ कार्टून्स के वीडियोस जिसमें से भाई भाई के बारे में या फैमिली के बारे में इंट्रोड्यूस किया गया हो, वो उनको सुनाइए, दिखाइए। तो ऐसे मोरल वो अपने माइंड में लेके आएंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जैसे जैसे आप अपने बच्चों के दिमाग में डेटा फीड करते जाओगे, आप भी बड़े खुश हो जाओगे। यही सबसे बड़ी खुशी होती है। जो जितना ज्यादा परिवार से जुड़ के रहेगा, जो अपने भाइयों के बीच रहेगा, वो हर प्रकार की सफलता को प्राप्त कर लेगा। वरना कोई भी सफलता प्राप्त करने के बाद भी यदि आप अंदर से खुश नहीं हो तो कहीं की सफलता। सबसे बड़ी सफलता तो वही तो जो अपने आप को खुश कर दे, अपने आप को संतुष्ट कर दे। भाई जहां कोई काम नहीं आएगा वहां आपका भाई काम आएगा, आपका परिवार काम आएगा। तो इस बात को इग्नोर ना कीजिएगा और अपने बच्चों को अभी से सही दिशा दिखाइए। ऐसे कई सारे वीडियोस मैं आपके सामने लाता रहूंगा और एग्जैक्टली मैं बताना चाहूंगा आपको कि हम खुद दो भाई हैं। दोनों भाई आज भी साथ में खाना खाते हैं क्योंकि हमारे परिवार में हमें यही सिखाया गया, साथ में खाना खाइए, एक दूसरे की रेस्पेक्ट कीजिए और किसी भी चीज के लिए लड़ना नहीं है। किसी भी चीज के लिए लड़ना नहीं है। जो आज आप सोच रहे हो, शादी से पहले सोचा कि हम साथ में बाद में भी ऐसे रहेंगे, शादी के बाद भी, तो शादी हो जाने के बाद भी हम आज वैसे ही हैं। भाई सीधी सी बात है, हम दोनों भाई ने ये शपथ ले रखी है चाहे कुछ भी छोड़ना पड़ जाए, लेकिन हम दोनों भाई कभी अलग नहीं होंगे। तो ये चीज आप खुद अपने अंदर दिमाग में लीजिए और अपने बच्चों को जरूर ये वीडियो दिखाइए। हम ढेर सारे वीडियोस आपके सामने लेके आएंगे जिसको आप देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। इससे आपको भी बड़ा पुण्य मिलेगा, किसी को अगर फायदा हो, अगर किसी का परिवार जुड़ जाए, भाई भाई पास में आ जाए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप ये वीडियो देख रहे हैं वहां पे आप सब्सक्राइब या फॉलो कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।